Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about the combination circuit. आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन सर्किट की। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है? कॉम्बिनेशन सर्किट वह सर्किट जिसका आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता हो, ये कॉम्बिनेशन सर्किट है फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हैं इसका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता हो तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन सर्किट। मीन्स आपने अभी जो इनपुट दिया उसी इनपुट के आधार पे आउटपुट हमें मिलेगा, वो कहलाएगा हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट। अब कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होता है, दो कैटेगरी है कॉम्बिनेशन सर्किट में एडिशन ऑपरेशन में। एक होता है हाफ एडर और एक होता है फुल एडर। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाफ एडर की। हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर जो है वो दो बिट को ऐड करने का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कोई दो बाइनरी बिट है उनको ऐड करने का ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? हाफ एडर। तो हाफ एडर में आपके पास सर्किट है जिसमें आउटपुट जो है उसका दो आउटपुट है और दो इनपुट है। ये आपके पास हाफ एडर है। हाफ एडर का डायग्राम जिसमें आपके पास दो इनपुट है, ये दोनों इनपुट जो है वो सिंगल बिट इनपुट है ए और बी, और यह आउटपुट है आपके पास सम दैट इज एस और कैरी आउटपुट है दैट इज सी आउट। यदि हम दो बाइनरी बिट को ऐड करेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा एक तो उसका सम और दूसरा मिलेगा कैरी बिट। यहाँ पे जो हाफ एडर है वो केवल दो बिट को ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये प्रीवियस कैरी बिट को ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। दैट मीन्स यदि नंबर ऑफ बिट स्ट्रीम्स ऐड करना है तब हम हाफ एडर से नहीं ऐड कर सकते हैं। केवल सिंगल दो बिट आप ऐड करना चाहते हैं वो हाफ एडर से ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिट स्ट्रीम्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रीवियस कैरी बिट को ऐड करने की फैसिलिटी हाफ एडर में नहीं है। इसका सबसे पहले हम देखते हैं ट्रूथ टेबल, उसके बाद लॉजिकल इक्वेशंस देखेंगे और लॉजिकल इक्वेशन से फिर हम देखेंगे कि कैसे उसको लॉजिकल डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रूथ टेबल की, जिसमें आपके पास दो इनपुट है। ये आपके पास इनपुट्स हैं दो और ये आपके पास आउटपुट भी दो है। इनपुट ए और बी है और आउटपुट आपके पास जो है वो सम है एस और सी आउट दैट मीन्स कैरी आउट। जब अपन दो बिट को हम जानते हैं कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब बाइनरी नंबर का एडिशन करते हैं तो जब हम दो बिट ऐड करते हैं तो उसमें सम रिजल्ट सम भी आता है और कैरी भी जनरेट होती है। यहाँ हमारे पास दो बाइनरी बिट है 00, 01, 10 और 11। इन दोनों ही बिट को हम ऐड करेंगे, राइट। तो 00 को ऐड करता है तो अपन जानते हैं कि 0 आएगा और सी आउट कैरी बिट जो आएगा वो भी 0 ही आएगा। 0 और 1 में आप ऑलरेडी जानते हो कि यदि 0 और 1 में ऐड करेंगे तो 0 और 1 का एडिशन आपका 1 आएगा, सम जो आएगा 1 आएगा और कैरी जनरेट नहीं होगी। देन 10 में वही चीज़ है, 0 और 1 और 10 ऐड करेंगे तो सम जो है 1 आएगा और कैरी बिट क्या आएगी? 0 आएगी। लेकिन जब हम 1 और 1 ऐड करते हैं तो जो सम आएगा 1 आएगा और एक कैरी बिट आएगी 1, सॉरी सम आएगा 0 और कैरी बिट आएगी 1, क्योंकि 1 का क्या होता है? एडिशन 10 होता है। 10 में 0 जो है वो कैरी 0 जो है वो सम बिट है और 1 जो है कैरी बिट है। तो ये हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो सम क्या आया? 0 और कैरी बिट क्या आया? 1। इस प्रकार हमने देखा कि जब कोई दो बाइनरी नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं तो उसका सम और कैरी का हमने ट्रूथ टेबल बनाया। अब हम बात करते हैं इसका बूलियन एक्सप्रेशंस की। दैट मीन्स सम का बूलियन इक्वेशन फॉर सम के लिए बूलियन इक्वेशन एस इक्वल टू, अब इसमें सम में देखेंगे अपन 1 और 1, क्योंकि हम सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म की बात करेंगे तो यहाँ इस इक्वेशन में इस कॉलम में आपके पास 1 1 कहाँ आ रहे हैं? सम में 1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे। दैट मीन्स 1 के सामने इनपुट क्या है? 0 और 1। 0 और 1 का मतलब क्या होता है? 0 को बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को विदाउट बाहर से, ए बार बी। हम जानते हैं कि एसओपी फॉर्म में 0 को बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को विदाउट बाहर से, तो ए बार बी। ए 0 है इसलिए ए का बार और बी 1 है इसलिए बी, प्लस दूसरा 1 क्या है? दूसरे 1 के सामने इनपुट क्या है? 1 और 0। दैट मीन्स 1 आपके पास क्या हुआ? ए और 0 क्या हुआ? बार है, दैट मीन्स बी बार। ये ए बार
बी प्लस ए बी बार का जो एक्सप्रेशन होता है वो हम जानते हैं एक्सक्लूसिव आर गेट का होता है, ए एक्सक्लूसिव आर। ये आपके पास हो गया सम का एक्सप्रेशन। अब हम बात करेंगे इसी प्रकार से कैरी आउटपुट का एक्सप्रेशन, सी आउट का एक्सप्रेशन। तो यहां हम देख रहे हैं कि सी आउट में 1 जो है वो केवल आपने आखिरी में मिल रहा है, जब आपका इनपुट 1 1 था तो आउटपुट में कैरी आउटपुट 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे सी आउट जो होगा वो सी आउट क्या होगा, सी आउट इक्वल टू ए और बी होगा, क्योंकि ए भी 1 है बी भी 1 है, तो ए इंटू बी, क्योंकि एसओपी फॉर्म में इंडिविजुअल टर्म जो है प्रोडक्ट में होती है। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, एक तो सम की एक्सप्रेशन आ गया है और एक आपके पास कैरी आउट का एक्सप्रेशन आ गया है। यदि एक्सप्रेशन है हमारे पास तो हम उसको लॉजिकल डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि यदि अपने पास बुलियन एक्सप्रेशन है तो वी कैन कन्वर्ट दैट बुलियन एक्सप्रेशन इनटू एन लॉजिकल डायग्राम। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास सम और कैरी का जो एक्सप्रेशन है उसको लॉजिकल डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स हम हाफ एडर का सर्किट बनाएंगे। कैलकुलेटर और कंप्यूटर में जो एडिशन परफॉर्म होता है वो एडर सर्किट के थ्रू ही परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम एक हाफ एडर का सर्किट ड्रा करेंगे, क्योंकि आपके पास हाफ एडर के लिए सम और कैरी आउट का एक्सप्रेशन आपको मिल गया है। तो इससे हम बनाएंगे हाफ एडर का लॉजिकल डायग्राम। इसमें क्या चाहिए हमें, ए और बी चाहिए। ए और बी चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ए है और यहाँ हमारे पास बी है। ये जो लाइन है ये ए की है, ये बी की है। पहला है वो कौन सा गेट लगेगा, एक्सक्लूसिव आर गेट। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव आर गेट ए एक्सक्लूसिव आर, तो ए से कनेक्ट करेंगे एक टर्मिनल और दूसरा आप बी से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव आर गेट लगा देंगे। तो यहाँ हमें मिल गया सम एस इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव आर बी। नाउ अब हम बात करते हैं सी आउट, दैट मीन्स कैरी आउटपुट की। यहाँ पे भी ए बी है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए इंटू बी है, दैट मीन्स ए एंड बी। ए एंड बी मीन्स यहाँ पे एंड गेट लग रहा है हमारा, तो यहाँ पे हम एक एंड गेट लगा देंगे। ए से एक लाइन कनेक्ट किया, दूसरा हमने कनेक्ट किया बी से, और ये हमारे पास मिल गया ए इंटू बी। दैट मीन्स जो कैरी आउटपुट है वो क्या मिला, ए इंटू बी। तो ये जो डायग्राम है आपका ये कहलाता है हाफ एडर का। ये जो डायग्राम है आपका ये है हाफ एडर, यानी इससे हमें 2 बिट को ऐड करना है तो इस लॉजिकल डायग्राम से हम ऐड कर सकते हैं। ए और बी इनपुट में देंगे तो हमें आउटपुट में आउटपुट में सम और कैरी आउट हमें मिलेगा। इस प्रकार अपन ने देखा कि किस कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है, और कॉम्बिनेशन सर्किट में जो हाफ एडर होता है वो हाफ एडर कैसे वर्क करता है, कैसे हम हाफ एडर का डायग्राम बनाएंगे, कैसे हम हाफ एडर की ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ये हमने आज के इसमें ये देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुल एडर की। ठीक है ना, फुल एडर का जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।